हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। चलिए आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नंबर 1 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपका प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए भारत का प्रथम जो वायसराय था आपका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। नंबर 2 प्रश्न है आपका, आर्किट्स का न्यू लैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। यहाँ पे देखिए केवल जो है डैश, यहाँ पे जो है खाली स्थान रहेगा, डैश तक लागू होता है। ठीक है, तो डैश की जगह पे क्या रखाएगा। देखिए आर्किट्स का न्यू लैंड सिद्धांत जो है केवल कैल्शियम पर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। सबसे नया पर्वत जो है आपका वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ए, हिमालय। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ। 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में याद रखना है। VICOM 18 मीडिया कह रहा कि लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मई 2016 में। ओके, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। यहाँ पे हो जाएगा डैश में संभव है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्यात, निर्वात याद रखना है, निर्वात। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है। उन्हें मतलब क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसको घ्राण आर्केटिक, जिसको कहते हैं आल्फैक्टरी सूचक। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। ऑप्शन है आपका नमक, चीनी, दाल और जूट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दाल। ठीक है, दाल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। आसानी से जो है ऑक्सीकृत नहीं होता। आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ए कुचालक, बी मिश्र धातु, सी अर्धचालक, डी सुचालक, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिश्र धातु। ओके, बी याद रखना है, मिश्र धातु। प्रश्न है आपका, एक कीड़ा की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य क्या होगा, तो यहाँ देखिए W बराबर जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, F/s, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं MSH। ओके, तो M कितना है, देखिए यहाँ पे 1, द्रव्यमान जो है 1 किग्रा है, 1 गुना 30 ले लीजिए, 30 ऊंचाई ना, और जी आपका कितना हो जाएगा, ये गुना 10। ओके, तो कितना हो जाएगा, 30 गुना 10 300, और कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। ओके, तो 300 जूल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, टंगस्टन का गलनांक है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए 3380 ना, 3380 डिग्री सेल्सियम, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी
कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला है यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोटोजोआ आपको याद रखना है, प्रोटोजोआ। ओके। अगला है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए, पानी के साथ जब अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन आपको याद रखना, H। ओके। नेक्स्ट है शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? शक्ति को, ठीक है, तो शक्ति को ऑप्शन बी कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरित की दर। ओके, चलिए अगला है कॉपर जो है। अगला है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 6.022 ना गुना 1023, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।